वो बिजनेसमैन है भाई, बिजनेसमैन आदमी अपना बाप का नहीं होता यार, अपना बेट औलाद का नहीं होता तो देश का कितना हो। ये मैं गाँव वाले ने चुन के भेजा हूँ, जब मैं गाँव वाले की आवाज नहीं सुनूंगा तो मैंने गाँव में कौन पढ़न दिया भाई। एवी लाल का नाम तो दुष्यंत ने डबो दिया कि मैं थोड़ा पहले ओम प्रकाश चौटाला ने डबो दिया था देवीलाल का। तब बेचोलिया बना तो ब्याह कौन होता है यार, ये जो मोदी ब्याह है जो उस टाइम पर बेचोलिया को ढंग का होता न तो उसके कर्म ना फूट रहे ये सौदा बहन के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वजिंदर सिंह। आप देख रहे हैं द अवेयर और हरियाणा प्राइम टाइम। हमेशा की तरह से हॉट टॉपिक है किसान आंदोलन। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आशीष, सरपंच गांव फरमाना से। उनसे हम जानेंगे कि ये आंदोलन किस तरफ जा रहा है, अभी तक की जो दिशा है वो क्या नज़र आ रही है। आशीष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो भाई आपके सभी दर्शकों को, शुभचिंतकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम। आंदोलन चला हुआ है, हाँ जी, अलग अलग एंगल, अलग अलग पक्ष उसके नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या नज़र आ रहा है कि जीत कितनी दूर है, या फिर सरकार जो है ऐसे ही गोली देते रहेगी? देखो भाई, गोली तो कितने दिन देगी, अन्ना हम गोली लिया भाई, गोली तो नो आ रहा है, सरदर्द की ले ली और क्या की ले ली, बड़क की ले ली। ये तो अहम मुद्दा है। किसान कति रोड पा रहे हैं तो सरकार ने देखना चाहिए भाई कि जो चीज़ हम इन्हें देने लग रहे हो ये बात चीज़ लेना ही नहीं चाहते तो हम क्यों दो हो भाई। तो सरकार ने समझना चाहिए। इसमें बड़ा गलत कदम सरकार किसानों के खिलाफ ये उठा रही है। काले कानून बिल्कुल बेकार है। काले कानून है, महीने से आंदोलन चला हुआ है। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। क्या 2016 जैसा हसर होगा या फिर जीत की तरफ जाएंगे? बिल्कुल जीत की तरफ जाएंगे। हमारे जो 2016 में आया था ना, उस टाइम नौजवान युवा बड़का का अक्ल लाग गई, समझ में आ गई भाई उड़दंगबाजी नहीं करनी है। उस टाइम तो क्या था भाई, साल डाल का सिस्टम था, मैं कहना नहीं चाहूँगा, उसमें तो सिस्टम ही कुछ और था। इनका षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र के तहत ही बीजेपी कामयाब होगी। और ये हरियाणा में जो भाईचारा था, ये भाईचारा इन्हें खराब कर दिया। वो तो षड्यंत्र के तहत काम कराया गया था कि वो जो जाट आरक्षण वाला। लेकिन जो ये किसान आंदोलन किसान सिर्फ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से अपना हक मांग रहे हैं कि भाई हमने यह चीज़ नहीं चाहिए, इसकी उल्टी लो, MSP गारंटी दो। अर्जुन भैया के मुकदमे लागत हमने भीतर करे हैं, उनको उनकी रिहाई करो। इस प्रकार की सिस्टम आप कह रहे 2016 में सरकार ने गड़बड़ की। बिल्कुल। क्या बिल्कुल। अब जो है सरकार साम दाम दंड भेद नहीं अपनाएगी? क्योंकि तब राज्य की थी, अब केंद्र की सरकार है भाई। बिल्कुल सारे काम करेगी, लेकिन उन चीज़ों से समझ गए लोग। ये तो सब ने एक लाठी के लाखनी सोचे हैं भाई। इस तरह हर एक वर्ग पर मार पड़ेगी। जो ये 3 काले कानून, इनसे हर एक वर्ग पर मार पड़ेगी। वो कैसे पड़ेगी? जैसे अब आटा है, गेहूँ है, चावल है, ये जो कोटे मिलता है 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो हमारे मजदूर भाइयों मिलता है। तो इसका क्या होगा? अडानी अंबानी का अगर सारा कॉन्ट्रैक्ट अडानी अंबानी का है, अब तो हरियाणा गवर्नमेंट का है, उसमें जो है अनाज इकट्ठा हुआ है, फिर अडानी के वहाँ इकट्ठा हुआ। अडानी अंबानी भी तो इसी देश के, क्या वो बुरा चाहेंगे हम अपनी जनता का? वो बिजनेसमैन है भाई, बिजनेसमैन आदमी अपना बाप का नहीं होता यार, अपना बेट औलाद का नहीं होता तो देश का कितना होगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो वह तो क्या करेंगे भाई, एक बात और मैं बताना चाहूँ, वह तो क्या करेंगे, गेहूँ ले लिया अपना, वह 2 रुपये किलो उल्टा दे देंगे भाई? नहीं देंगे। उड़ 20-30-40 रुपये किलो होगा। ये मजदूर भैया का यह बात समझ मारी है, वो हमारा साथ आ रहे हैं, उड़ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चल रहे हैं, किसान आंदोलन पर साथ बैठे हैं। अभी तक जो राजनीति, हम केंद्र को छोड़ देते हैं, राज्य में आ जाते हैं, खट्टर की और दुष्यंत की जो राजनीति अभी तक नज़र आ रही है, वो कौन सी दिशा तय करेगी? लोग जो है उनके लिए क्या दिशा तय करेंगे? ऐसा है, दिशा उनकी तय हो रही है, सारे काम फाइनल हो रहे हैं। खट्टर है, खट्टर काम वाला में विरोध होया, उसके बाद फिर और गलत टिप्पणी करने लग रहा है, वो सिर्फ भड़कान लग रहा है। हमने कसना चाहो कि भाई जोश में आ गए कि मैंने कि उधर करें, लेकिन मामी इन चीज़ों में आने वाली नहीं है। वो कि मैं बके जाओ है, मैं उन्हें अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखनी है और शांतिपूर्ण ढंग से हमारा आंदोलन चल रहा है। बहुत लंबा आंदोलन चला आज तक, मतलब इतना लंबा आंदोलन चला नहीं है कोई भी।
अभी जो है जिस तरीके से हेलीपैड दुष्यंत का खोदा गया, क्या वो लोकतंत्र को शोभा देता है कि भाई इस तरीके से किसी बिल्कुल शोभा दे है। जो आदमी हमने चुन के भेजा, ये मैं गाँव वाले ने चुन के भेजा हूँ। जब मैं गाँव वाले की आवाज नहीं सुनूंगा तो मैंने गाँव में कौन बढ़न दिया भाई। तो ये काम उन गल है, उन भाइयों ने उचाना वाला ने इतना ठंडा हंगा लाया था उसका विधायक बनाने पे, नहीं तो वीरेंद्र की बहू बिनाई ने कर दी प्रेमलता जी। उन घर का आदमी दोहराया दिया और बाहर का गंगू तेली जता दिया। चौधरी देवीलाल एक बड़ा नाम है, बिल्कुल चौधरी छोटू राम एक बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल। बट दोनों के ही वंशज आज सत्ता के नज़दीक हैं, सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, परंतु किसानों के साथ, क्योंकि दोनों ही वो किसानों के बड़े नेता थे, चाहे देवीलाल हो चाहे चौधरी छोटू राम हो, परंतु जब आज किसानों की बात आई तो उनके वंशज जो है वो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं और किसानों के चौधरी देवीलाल हो, श्री चौधरी छोटू राम जी हो, ये किसान मसीहा हैं भाई। तो देवीलाल का नाम तो दुष्यंत ने डबो दिया कि मैं थोड़ा पहले ओम प्रकाश चौटाला ने डबो दिया था देवीलाल का। ये भी वो लाइन पकड़ गया अपना खोपर खींचने लग रहा सारा सौदन बैठी जो भर लिए ढूंढे नू नहीं देखता रहा जनता को कर परेशान हो रही है क्या हाल कर रखा है तने। आज तो एक भी स्टीनो बाइट नहीं दिए भाई कि वह किसानों के साथ। एक बात क्या है, एमएसपी के साथ कोई छेड़खानी होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। न्यूनतम बीजेपी का जो हेड है प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वो कहने लग रहा है ये बात औपचारिक नहीं है भाई, ये एमएसपी वाली को लिखित में देने की आवश्यकता नहीं है। ताज़ा जानकारी मिली है कि ओम प्रकाश धनखड़ जो कभी किसानों के लिए कपड़े निकाल करके प्रदर्शन करते थे, हाँ कच्चे में रहा करती भाई सारी बीजेपी अनिल विज न्यूनतम ये ओम प्रकाश धनखड़ सुभाष बराड़ कुआ सिलेंडर ठहले नहीं डोंग थे भी इनके सत्ता में आन गए नुकार दे 15-15 लाख रुपये खाते में गिरांगे आगे 15-15 लाख रुपये। अमित शाह देखो छोटा आतंकवादी रहा, आतंकवादी का हरू में दोस्ती क्यों एक फिल्म में नहीं आ रहा उस पर गायक नु गानू पुरानी फिल्म में मरसपुरी हाँ ओ है भाई नु गानू। तो ये तो बड़ा नूर जुमला था भाई। तो ये तो भाई ये भी एमएसपी वाला ने भी नहीं कहते, हमने जुमला बताया था एमएसपी को, औपचारिक बात नहीं हो एमएसपी की। तो जो अभी तक की बातचीत चल रही है कि भाई आपने हालांकि कहा कि भाई दुष्यंत की और खट्टर की जो राजनीति है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल खत्म हो जाए भाई। गामा में नहीं बढ़न देंगे भाई, ये इतने भाई बैठे हैं नरे गामा से आ रहे हैं सारे भाई इन बाबू जिले गांव में कोई भी बीजेपी और जेजेपी का गांव में कोई भी नेता नहीं घुसने देंगे। मैं बिल्कुल कैमरे ऑन द कैमरे सामने बोल रहा हूँ, मेरे गांव में बीजेपी का और जेजेपी का नेता जो किसान के विरोध में आज खड़ा है उसको गांव में नहीं घुसने देंगे। लोकतंत्र में हम रह रहे हैं, वोट मांगने का अधिकार सबको है, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, तो आप किस अधिकार के साथ ये कह सकते हैं कि भाई उनको नहीं घुसने देंगे? वो जब किसान के साथ नहीं खड़ा है रोटी तो भी खांदा होगा रहा है। परंतु किसानों के कुछ तबका तो अभी भी उनके सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ है, वो उनके जो कानून आए हैं उनकी हिमायत ये बात कर रहे हैं। वो उन नबेरा को नहीं, ये जो ऊपर तय मोदी का है वो बात ये खट्टर का है, खट्टर का है जो वही का है और मोदी का है जो अडानी अंबानी का है। ये उड़ा पास ऐसी कड़ा के बंगलोर में कड़ा के और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम से हवाई अड्डा था, उसका नाम बदल दिया अडानी। चौधरी चरण सिंह के नाम थे लखनऊ में, उसको अडानी के नाम, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही बदलिया इनने, तो इनने बदल गया। और जब विरोध है ना उड़ा है उल्टा सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिखा बराबर में अडानी लिख दिया। ये तो भाई जब सारा ये देश ये चला रहे हैं तो हम प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों बना रहे हैं, इन्हें बना देंगे सीधे अपने चलाए जा रहे भाई। जो किसान विपक्ष जो मतलब सत्ता के नजदीक हैं, आप उनको कह रहे हो कि भाई उनको पता ही नहीं है, जबकि वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष में है उनको पता ही नहीं है, उनको बहलाया फुसलाया गया है। भला फुसला गया तो भाई सीधा आपके सामने है, बिहार में जाके आप जितनी भी मंडियां हैं उनमें जाके आप एक बार देख लो कि भाई केस सिचुएशन आज के दिन मंडी में इतने लंबे लंबे जड़े जाम रहे हैं छात्या को सटरा ताले जर लाग रहा ताड़ा गए। मंडी किसने काटी थी? गवर्नमेंट ने काटी होंगी। क्यों काटी थी भाई? आड़ती को जमींदार भाई आओ अपने अपनी फसल ने बेच कर आंदे जाओ। मार्केटिंग बोर्ड था, मार्केटिंग बोर्ड कितना अच्छा चल रहा था, ये भी मार्केटिंग बोर्ड को घाटे में देखा खत्म करने लग रहे मार्केटिंग बोर्ड को। मनोदास नहीं देखा था मार्केटिंग। असल जो मुद्दा आ रहा है ये यही आ रहा है कि हम बिचौलियों को खत्म करेंगे, और बिचौलिए जो है वो किसान को लूट रहे थे। बिचौलिए कितना हो गया भाई? इन्हों तो बता बिचौलिए बना तो ब्याह कौन होता है यार?
या तो मान ले फसल ही बिचौलिए बना ब्याह हुआ है, बिचौलिए आगे नो बताओ छोरा ही सार छोरी सी जब जा ब्याह हुआ है, ये फसल लेगा आदमी जमींदार उसकी अड़ान दे तो उसकी ट्रली खाली करवाओ है अड़ती भाई, ट्रली खाली करने भीतर बैठे हैं अच्छी चाह पियाओ है, व्यापारी ने बुलाया उसकी रेट लुआओ और बेचे हैं भाई। भाई बेरा के है इनका तो ना तो खट्टर का ब्याह हो रहा है, मोदी का हो रहा है, मोदी अपनी छोटी हंड है उसकी तो इन्हें बेचौलिया के बेरा बेचौलिया के रोल होया करे, तो जब बेचौलिया होता ना मोदी तो रहा है जब उसका ब्याह करना में तो वो भी अपनी लुगाई ने छोटी के डी बाजार है ना ब्याह ही ना ओवर से। हाँ सारे का किमें भी ना और बेचौलिया बिना तो किमें भी चीज संभव नहीं है यार, तो बेचौलिया तो होना बहुत जरूरी है। बेचौलिया जब भाई जो मोदी ब्याह है जब उस टाइम पर बेचौलिया को ढंग का होता ना तो उसे के कर्म ना फूटर है बेचारी ये सौदा बहन के कर्म ना फूटर जो बेटी से लंगवाड़ा है व्याधि अपनी छोटी अंडा नित्ता अंबानी के गले लाग गए नु गफी गाइड ले उसकी तो के कर कमाना बेरा नहीं भाई। एक वो दूसरे देश से आ रही थी वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाँ उसके साथ हाथ में लावा राम राम करे जब दूसरा देश कनाडा के प्रधानमंत्री की वाइफ हाँ दूसरा देश वाला बेरा पिट गया भाई इस तो हाथ में लाने में ही टोटा है दूर से राम राम कर लो, तो भाई इसका ऐसा जनता सारी चीज समझ चुकी है कि भाई क्या करना क्या नहीं अपना मन बना चुकी है। भाई चुनाव आने की जब चुनाव होंगे ना इसलिए अच्छा बढ़िया तमाचा इसके मुंह पर मारना या काम करेगी। तो चुनाव अभी दूर हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो हरियाणा सरकार के जो है वो चुनाव हों, तब तक जनता शायद भूल जाएगी इन तमाम बातों को। नहीं भूलो भैया इतना बड़ा दर्द दे दिया ना जो ये क्या कर दे पास जब चुनाव होंगे को हिंदू मुस्लिम का टॉपिक उठा देंगे, राम मंदिर का टॉपिक उठा देंगे, पुलगामा हमला करवा देंगे और ये पुलगामा हमले पमले हो रहे हैं सारे इनके करवाए हुए हैं जितने जवान भाई अपने मरवाए रखे हैं इनके मरवाए हुए हैं। कहते हैं कि जायज बात उठाई मंदिर सहयोग नहीं कर रहे हैं उसको इन्होंने जातिगत रंग दे दिया। ठीक है इतने ये किया बोला कि भाई जो मंदिर में वचनदा देवा ट्रस्ट तो सही तो वो हमारे मोहम्मद यहाँ उन्हें तो जब मोहम्मद आज मुसीबत में खड़े हैं तो उन्हें भी हमारे साथ आ खड़े होना चाहिए भाई, हमारा सहयोग करना चाहिए। यह बात जायज़ है टिकैत साहब की बड़ी अच्छी बात कही है, शायद इससे समझ में आ के मंदिर ट्रस्ट वाले हुए वो हमारे साथ आ जाए। तो अब क्योंकि लंबा खिंचता चला जा रहा आंदोलन, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई उन्हें किस तरीके से आंदोलन में सहयोग करते रहना चाहिए? युवाओं का तो भाई हमने पीछे 23 तारीख ने सरोखाप सर्व जातीय युवा मंच के माध्यम से पंचायत की थी 24 चबूतरा है, वहाँ भी हमने युवाओं को आह्वान किया था कि भाई ऐसे ऐसे अपना काम करना है। तो उसमें क्या है युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तो भागीदारी आंदोलन में भाई, गांव से ज़्यादा बच्चों को साथ लेके आंदोलन में जाना, जितने अपने पंजाब से भाई आ रहे हैं दूसरी स्टेटों से भाई आ रहे हैं उनके लिए उनका सहयोग करना, खाने पीने की व्यवस्था करना, ओढ़ने पहनने की व्यवस्था करवाना और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन में अपना सहयोग करना है भाई, किसी प्रकार का कोई रोला रद्दा नहीं करना है। भाई साहब ये अपना छोटा भाई है अंकुश बहनी सुरजन से, ये हमारे यहाँ मैम का भारतीय किसान यूनियन का हल्का युवा प्रधान बनाया है जी, और इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरे भाई ने। और जो भी इसके भाई के शायद वो छोटा लेकिन पद ने नमस्ते हैं भाई, हाँ। तो हमारा तो लीडर भी हो गया भाई, मैं तो युवा है भाई और मैं तो भाई जू कर भी आदेश करेगा इसके साथ खड़े हैं, इसके कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे और भारतीय किसान यूनियन का नाम रोशन करेंगे जी। ये थे आशीष सरपंच फरमाना से जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अब युवा जो है 2016 की गलती नहीं दोहराएगा, पूरे एक निश्चित लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ता जाएगा और जीत जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। सरकार को इन तीनों ही कृषि कानूनों पर झुकना पड़ेगा और किसानों की एक बड़ी जीत होने वाली है। ऐसी उम्मीद और आस हम भी करते हैं कि जल्द ही किसानों को जीत मिले ताकि वो ठंड बरसात और तमाम चीज़ों से छुटकारा पा अपने घरों की ओर कूच करें। यहाँ से अभी तक के लिए इतना ही, आगे फिर किसी अन्य मोड़ पे मिलेंगे, तब तक के लिए आपका शुक्रिया समय देने के लिए। राम राम भाई, राम राम।